जिंदाबाद, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आशीष कोठारी है। मैं कल्पवृक्ष नाम के संगठन में काम करता हूं और आज हम यहां पे विकल्प संगम नाम की जो प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के जो वैकल्पिक प्रयोग हैं, जो लोगों को न्याय और सततता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक साथ लाए हैं। 10 साल के सालगिरह पे हम लोग यहाँ पे कच्छ में खमीर नाम की संगठन के बहुत सुंदर कैंपस में हैं और मेरे साथ है योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दशकों से वो एक कार्यकर्ता रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पॉलिटिक्स, जो अच्छी तरह का पॉलिटिक्स जो है उसमें रहे हैं, लेखक हैं, बोलते भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो हमारे साथ ये 3 दिन से जुड़े हुए हैं। तो मैं योगेंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के हमारे परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया संकटग्रस्त है, एक व्यक्ति से लेकर पूरी दुनिया के समाज तक, और प्रकृति भी संकटग्रस्त है, तो उस स्थिति में आपको विकल्पों का क्या महत्व लगता है? आशीष भाई, मेरे गुरु, मेरे वैचारिक गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु किशन पटनायक जी की लेखों का जो पहला संग्रह, उनकी पहली किताब जो छपी थी, उसका शीर्षक था विकल्पहीन नहीं है दुनिया। मेरे लिए वो एक तरह का मोटो है। एक तरह हमको लोग मुझसे पूछे कि मेरी विचारधारा क्या है। किशन जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो लोग आमतौर पे करते थे, समाजवाद, फलावाद। उन्होंने कहा ये कुछ देशज तरह का विचार है जो मैं गढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जानता क्या है, मगर विकल्पहीन नहीं है दुनिया, सबसे बड़ी बात है। आपने दुनिया के संकट की बात की। ये दुनिया का संकट क्या है? मैं समझता हूँ इसके 5 आयाम हैं। हमने इंसान की नैसर्गिक कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके लिए 5 बड़े यंत्र बनाए कि इससे देखो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और वो 5 अब उसी इंसान को खाने पे तुले हुए हैं। पहला हमने बनाया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की। तुम्हारी एक अपने स्वराज की जो इच्छा होती है, उसके लिए लोकतंत्र बना, और वो लोकतंत्र आज पूरे दुनिया में, सिर्फ अमेरिका और ट्रंप में नहीं, सिर्फ मोदी वाले भारत में नहीं, पूरे दुनिया में एक साधारण व्यक्ति की अपने जीवन को पे एक नियंत्रण की जो स्वाभाविक सी इच्छा है, मेरे खिलाफ ऐसे फैसले ना हो जो मैं चाहता हूँ, उसे नकार रहा है, उसे खत्म कर रहा है। लोकतंत्र हथियार है लोगों की स्वाभाविक इच्छाओं को दबाने का, मारे भी और रोने भी ना दे, वो स्थिति है। दूसरा हमने बनाए राष्ट्र राज्य। ये लोगों का एक जो कम्युनिटी का सेंस होता है, हम सब अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलके जीना चाहते हैं। राष्ट्र राज्य बने, और ये नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य क्या कर रहे हैं? इंसान को एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, अंदर दबा रहे हैं कि तुम सच्चे राष्ट्रवादी नहीं हो, बाहरी हो, और बाहर वालों से झगड़ा। तीसरा हमने बनाया पूंजीवाद, कि लोगों को बहुत कुछ संपन्नता चाहिए, समर्थ होना चाहिए, वो सब चाहिए, उसके लिए बनाया पूंजीवाद। और वो पूंजीवाद लोगों को खुशहाली नहीं दे रहा। कुछ चंद लोगों को, उन्हें भी शायद बेचारों को खुशहाली नहीं मिलती, उनको बहुत पैसा मिल जाता है। कुछ चंद लोगों को बहुत पैसा, बहुत चकाचौंध, और एक महासागर अभाव का पूरी दुनिया में। और सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, तमाम अन्य जीव जंतुओं के साथ, पूरी दुनिया को नष्ट हम कर रहे हैं। किसके लिए? पता नहीं। चौथा हमने बनाया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये धर्म बनाए। धर्म से सोचा था कि उससे मिलेगी शांति। ये जो संस्थागत धर्म है, ये आपको शांति नहीं देते और कुछ भी देते हैं। रात 11 बजे तक जो होता है कान में, वो अलग है, लेकिन मन के अंदर भी शांति नहीं है। और बनाई साइंस, ज्ञान देने के लिए, सच की तलाश के लिए। साइंस का जो संस्थान है, आज सच की राह में बाधा बन गया है। तो ये है आज की दुनिया का संकट, कि हमने इंसान की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए जो चीज़ें बनाई, या जिनसे हमने सोचा था कि हमें मिलेगी, वो आज उसी इंसान के गले का फंदा बना हुआ है। और इंसान के गले का फंदा नहीं, ये पूरी पृथ्वी के तमाम जान जंतुओं के, प्रकृति के, सबके गले का फंदा बनाया है। रेशमी फंदा है, हमने खुद बड़ी हसरत से बनाया है, और आज उसी में हमारा गला लगा हुआ है। और शायद इसके साथ सब जुड़ जाती है प्राचीन, जैसे पितृवाद की भी प्रथा बहुत हजारों साल से चल रही है, वो भी सब इसी के साथ जुड़ जाती है। जी, पितृवाद है, हमारे यहाँ जातिवाद का समस्या है। इन सब को तोड़ने के लिए बने थे लोकतंत्र की व्यवस्था।
लेकिन आज लोकतंत्र इन पे पल पोस रही है, इनको खत्म नहीं कर रही है लोकतंत्र। और दिक्कत ये है कि अगर इनसे विकल्प की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर दुनिया के इस संकट से हमें बाहर निकलना है तो कुछ लोगों को साहस करके कहना होगा कि नहीं, ये होना तो जरूरी नहीं था। लोग आएंगे बताएंगे ऐसे ही होता है, नेचुरल, ऐसे ही चलता है। ये कह सकना चलता है कि विचार को तोड़ना, चलता है कि खिलाफ खड़े होके कहना कि चलता नहीं है, किसी ने चलाया है और मैं चाहूँ तो इसको रोक सकता हूँ। जो हमें नेचुरल सा लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, वो ऐसी है नहीं, ऐसी बनाई गई है और हम चाहते तो अलग बन सकती थी। ये जो बुनियाद है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, इसका विचार है। इसलिए मुझे पिछले 3 दिन से यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। हर तरह की कृषि के प्रयोग, पानी के प्रयोग, शिक्षा के प्रयोग, अपने पशुपालन के प्रयोग, तमाम तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं, प्रकृति के संरक्षण के प्रयोग, वो एक नई दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। हम यहाँ कच्छ में बैठे, अब हिंदुस्तान के लोगों से कहिए कि फ्यूचर जॉब्स कहाँ हैं, जॉब्स कहाँ हैं, आपको दिमाग से बताएंगे आईटी, आजकल एक और आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको बताया जाएगा मॉडर्न साइंसेस, इन सब में जॉब्स हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज भी इस देश में पशुपालन, गडरियाल, गाड़ियाँ, ये जो अपने लेके घूम रहे हैं, मालधारी हैं, आज भी पशुपालन इस देश में कहीं ज़्यादा नौकरी देता है बजाय कि सारा आईटी इंडस्ट्री और सारे मॉडर्न जॉब्स को जोड़ दें, उससे ज़्यादा खाली पशुपालन में है। तो क्या हम उसे नहीं देखेंगे? अब दिक्कत ये हो गई है, जिसे आप दुनिया का संकट कह रहे हैं, कि हमने ऐसी दुनिया बनाई है, आपकी आंख पे तो चश्मा है, मेरी आंख पे चश्मा नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक चश्मा होता है जो आंख के ऊपर नहीं लगा होता, जो आंख के अंदर फिट हो जाता है। और दिक्कत ये है कि हमारी सबकी आंख के अंदर एक चश्मा फिट हो गया है, और वो चश्मा कहता है कि किसान हैं तो, लेकिन दरअसल वो है नहीं, वो बस जाने वाले हैं। 50% है इस देश की आप वर्किंग पॉपुलेशन का, नहीं वो है नहीं, वो जाने वाले हैं। ये जो मालधारी हैं, ये बस अवशेष है अतीत का, बस जाने वाला है। वो आपकी सारी इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा है, वो जाने वाला है। आपकी आंख के सामने जो है उसे अदृश्य कर देना, ये उस आंख के लेंस का कमाल है। और असली चुनौती है उस लेंस को उतार सकने की, जिसके चलते हिंदुस्तान के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, बड़े से बड़े अर्थशास्त्री, बड़े से बड़े प्लानिंग करने वाले इंजीनियर की हिम्मत नहीं होती ये कहने की कि किसान के साथ यूरोप में जो हुआ वो भारत में नहीं होगा, ना होना चाहिए, ना होगा। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4% किसान बचेंगे। कि भारत का भविष्य यूरोप के अतीत की नकल नहीं होगा, ये कहने का एक सांस्कृतिक और बौद्धिक साहस समाप्त हो गया है। और विकल्प की दृष्टि हमें वो साहस दोबारा देती है, हमें दिखाती है कि अतीत नहीं है, ये वर्तमान भी है और भविष्य भी है। कह रहे मुझे, मैं कभी कभी ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि हम लोग जो आजीविकाएं थी उनको ख़त्म करके आईटी वगैरह में जो एक मास प्रोडक्शन वाले जो काम होते हैं, जिसमें कोई मतलब मज़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको निर्जीविका, आजीविका से निर्जीविका है, लाइवलीहुड्स टू डेडलीहुड्स जैसी बात है। सुंदर शब्द है। तो इस संदर्भ में और विकल्प की जो सोच है, विकल्प की जो हमें खोज है, उसमें विकल्प संगम नाम का जो मंच, जिसमें आप पिछले 3 दिन से यहाँ के 10वें एनिवर्सरी में जुड़े हैं, आपको क्या महत्व लगता है इस तरह के मंच का? परसों जब मीटिंग शुरू हुई तो एक महिला ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं सिखाती हूं और लोग समझते हैं कि हम वियर्ड हैं, हमारे बच्चे वियर्ड हैं। उसका अनुवाद करते हुए आपने कहा कि पागल हैं। तो मेरा मन था वहाँ खड़े होकर कहने का कि दरअसल इस दुनिया को बनाने और बदलने का काम सिर्फ पागलों ने किया है। जिसका मतलब ये नहीं कि हर पागल व्यक्ति दुनिया बदल देता है, बना देता है, लेकिन जो बदलते हैं उनको शुरू में दुनिया पागल ही कहती है। चूँकि जो समाज में चल रहा है, जो स्थापित है, उसके खिलाफ खड़े होने का नाम ही पागलपन है। ये महात्मा गांधी भी में ये पागलपन था, ये शायद कार्ल मार्क्स में था, बाबा साहब अम्बेडकर में था, सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले में था, सब में। मतलब अगर आप स्वामी विवेकानंद में था, ये सब अगर नहीं होता तो टैगोर में था, सब में। तो ये जो
जो आपने किया है वो आपने पागलों की जमात इकट्ठी कर ली क्योंकि पगलापंथी अकेले करे तो सचमुच कहीं पागल खाने में जाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 10 लोग मिलके करते हैं तो ये एक समझ बनती है कि हम कोई व्यक्तिगत तरीके से अपनी सनक नहीं जी रहे, किसी बड़े काम का हम हिस्सा हैं, हम सफ़र हैं किसी एक राह का। और हम सफ़र होना अपने आप में एक नया विश्वास देता है, करने वाले को भी और बाहर से देखने वाले को भी। विकल्प संगम ने ये काम पिछले 10 साल में किया है। इस देश में अलग अलग तरह के जो प्रयोग अपने आप हो रहे, विकल्प संगम के करवाए नहीं हो रहे, अपने आप हो रहे थे जमीन में। बिल्कुल। उन सबको जाना, उन्हें जोड़ना, एक तार में जोड़ना ताकि एक दूसरे से संवाद कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, और सीखने से भी ज़्यादा एक संबल प्राप्त करना, एक आत्मविश्वास और एक सामुदायिकता कि हम सब एक हैं। मैं समझता हूँ कि विकल्प संगम ने इस देश की भविष्य की जो अलग अलग चिंगारियाँ थी, उन चिंगारियों को जोड़ के एक लॉ बनाई है। वो लॉ आज भी इस देश की सबसे बड़ी लॉ नहीं है, लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि विकल्प संगम में हमारे साथी जो कर रहे हैं और जिसके मैं यहाँ पे आया, वो ये इसलिए कि इसमें ये अतीत नहीं है, ये हमारा भविष्य है। भविष्य निर्माण की एक प्रक्रिया है, और जब भी भविष्य बनता है तो वो बहुत नरम सा होता है। दिए को बनते हुए जब आप देखते हैं चाक पे, तो उस पर हल्की सी उंगली सी भी लगा दो तो उसकी शक्ल बहुत नरम होता है, बहुत कच्चा होता है, बहुत फ्रेजाइल सा होता है। मगर वही बाद में जल के घड़ा बनता है, दिया बनता है, तो उसे बनते हुए अपनी आँख के सामने देखना बहुत एक सुंदर अनुभव है। मुझे विश्वास है कि ये आगे बढ़ेगा और एक दिन ये सिर्फ कच्चा दिया नहीं, ये पकेगा और बहुत लंबा प्रकाश देगा। लेकिन भाई 3 दिन से जुड़े हैं आप, 10 साल हो गए 3 दिन से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अगले 10 साल आपको हम लोग जरूर तंग करेंगे और जोड़ेंगे और आपकी मदद लेंगे। आपका जो ज्ञान है और जो अनुभव है उसमें हम जरूर उसको फ़ायदा उठाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।